खान साहब के साथ मुख्तलिफ चीज़ों पे बातचीत हुई है। खान साहब ने यही कहा है कि चूँकि हमारे हर तरफ से दरवाजे बंद है, कोई तरीके से रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम तहरीक चलाएं और तहरीक पुरअमन चलाएंगे और पूरे मुल्क में चलाएंगे। इस्लामाबाद में कॉल देने के बजाय बाकी पूरे मुल्क में होगा। तो यही खान साहब ने आप लोगों के साथ जिक्र किया है। साथ खान साहब ने यही कहा है कि जो तहरीक होगी वो मैं खुद लीड करूँगा। खान साहब खुद इस मरतबा तहरीक लीड करेंगे और खान साहब जो हिदायत है वो उमर अयूब खान साहब को देंगे। जिस तरह आज तक जितने भी रैली जलसा जुलूस कुछ हुआ है वो अली अमीन खान साहब लीड करते थे, वो आ रहा करते थे। आप चूँकि अली अमीन खान साहब के लिए यही है कि आप कंसंट्रेशन करें अपने सूबे के और गवर्नेंस पे, लिहाजा इसको उमर अयूब खान साहब करेंगे और खान साहब खुद ही हिदायत देंगे। टाइम फ्रेम नहीं दिया एहतजाज का, ना कॉल दी है, ना भी खान साहब ने कोई इसकी एग्जैक्ट डेट दी है, लेकिन वो खान साहब खुद ही देंगे। पहले भी खान साहब देते रहे, आइंदा भी खान साहब की तरफ से जब हिदायत आएगी इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क में अहम ओहदा तफवीज़ कर दिया गया पीटीआई में, उसके हवाले से देखिए अहम ओहदा तफवीज़ नहीं किया गया है, लेकिन उसमें खान साहब ने ज़रूर कहा है कि आज के बाद चूँकि हमारे बाकी केसेस अभी हाई कोर्टों में पेंडिंग है, खान साहब के लिए जो है खान साहब ने अपने लिए नाम इस्तेमाल किया है वो है पैटर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज के बाद खान साहब ने जो आपसे बात की है, मीडिया से बात की है, उन्होंने ये कहा है कि मैं पीटीआई का पैटर इन चीफ हूँगा। सारे फैसले पहले भी खान साहब करते रहे, अभी भी खान साहब ही करते रहेंगे, लेकिन खान साहब का ओहदा होगा पैटर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रादर देन के फाउंडिंग चेयरमैन जब हम उनको कहा करते थे। आप चेयरमैन ही रहेंगे? आप चेयरमैन नहीं, चेयरमैन तो मैं तब तक जब तक खान साहब बाहर नहीं निकलते तो वो चेयरमैन तो मैं हूँ, लेकिन हमारे चेयरमैन और कायद पार्टी का और रहनुमा सब कुछ खान साहब ही थे, खान साहब ही है और खान साहब ही रहेंगे। वही लीडर थे, चाहे वो जेल में जेल से बाहर है। लेकिन आपके हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपको चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है और ये वो लोग कर रहे हैं। जब भी हमारा कोई केस पेंडिंग हो, जब भी हमारा कोई ऐसा इशू आ जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर सरबराह पार्टी का नहीं रहता तो हमारे ऊपर इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, इसलिए ये सारे के सारे लोग जो है वो बेसलेस अफवाहें फैला रहे हैं ताकि पार्टी में कन्फ्यूजन रहे। और जिसने हमने स्ट्रगल की अपने सर्टिफिकेट के लिए और इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन हमने उस तरीके से करवाए थे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे नहीं किए, ये वो लोग करा रहे हैं। आज खान साहब ने आप लोगों के सामने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि खान साहब पैटर इन चीफ है। फॉर द टाइम बीइंग मैं चेयरमैन हूँ, कागजों में मैं जरूर चेयरमैन हूँ, अदरवाइज हमारा चेयरमैन दिन वन से जो है खान साहब थे और खान साहब ही रहेंगे। आपको क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं एहतजाज के हवाले से? एहतजाज के हवाले से देखो, इस मरतबा हमेशा से एहतजाज की जिम्मेदारियां अली अमीन खान गंडापुर साहब के साथ थी। फ्यूचर में अगर कोई होगा तो वो देखो हिदायत डिफरेंट होगी, क्योंकि इस मरतबा खान साहब के मुताबिक कोई ऐसे रैली वगैरह नहीं निकलेगी जो एक ही जगह पर आए। जिस तरीके से पहले सारे के सारे इस्लामाबाद की तरफ आते थे तो वो एक रैली हुआ करती थी। अब खान साहब कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में होगा तो मुख्तलिफ पूरे मुल्क में जब होगा तो मुख्तलिफ लोग अभी आप हमेशा बातचीत के हक में रहे हैं शुरू दिन से। ये बताइएगा कि क्या जरूरत पड़ी है, क्या वजह हुई है खान साहब को एक मरतबा फिर एहतजाज की तरफ जाना पड़ा? और खान साहब ने अपनी पार्टी लीडरशिप को भी चार्जशीट किया है कि जो पार्टी लीडरशिप को करना चाहिए था, जो हिकमत अमली बनानी चाहिए थी, उसमें खान साहब की रिजर्वेशंस है। नहीं, सो पार खान साहब ने रिजर्वेशन नहीं की है। खान साहब को अपनी पार्टी का पता है कि खान साहब की पार्टी, उनके वर्कर सपोर्टर मेंबरान ने बड़ी कुर्बानियां दी है, चाहे वो KPK के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं। लोगों ने करोड़ों की जो है ऑफर्स टुकराई हैं, लोगों ने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की, उनके घर तबाह हुए, उनके बच्चों के एजुकेशन तबाह हुए, उनके घर जो है मुस्मार किए गए। लेकिन लोग खान साहब के साथ, इस नज़रिए के साथ जमहूरियत के लिए डटे रहें, कड़े रहे और कड़े रहेंगे। इसलिए खान साहब किसी एक से भी मायूस नहीं है। अलबत्ता आपने सही फरमाया, मैं हमेशा से ये कोशिश करता रहूं कि डायलॉग हो, बातचीत हो, पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल निकले। अभी भी मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ही हो, लेकिन खान साहब ने ज़रूर कहा है कि हम कहाँ हैं, दीवार के साथ लग गई, कोई रास्ता हमारे पास बचता नहीं है, तो मजबूरन है। आप देखें जिस तरीके संबड़ियाल के इलेक्शन हुआ, किस तरीके से इलेक्शन में धांधली की गई। उमर अयूब खान साहब जिसके खिलाफ ये एलिगेशन लगे हैं, वो एलिगेशन 2013 में खत्म हुए थे, 2018 में खत्म हुए, 2023 की जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें खत्म हुए, 2024 के इलेक्शन में खत्म हुए। और अभी भी अगर रेफरेंस जा रहा है, हमारे एक MNA साहब को कन्विक्शन हुई, वो 10 साल उसकी सजा हो गई लतीफ़ खान साहब को। और जो हमारे चतराल से मैंने इसी तरह दूसरा रेफरेंस, एक ऐसी किस्म का बोगस किस्म का रेफरेंस दस्ती साहब के खिलाफ, इसलिए आपने फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश की, जिसमें खान साहब ने एतराज किया कि उनको मुबारकबाद नहीं पेश करनी चाहिए थी।
जाहिर बात है इस तरह तो आप नहीं समझते कि खान साहब से जिस लचक का मुजाहरा किया जा रहा है वो नहीं कर रहे? देखिए, नहीं, खान साहब लचक का मुजाहरा कर चुके हैं और खान साहब ने बहुत ज्यादा लचक का मुजाहरा किया है। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, खान साहब ने कहा बातचीत करो। हमारे लोग शहीद हुए, खान साहब ने कहा कमेटी बनाओ, बातचीत करो। खान साहब ने उसके बावजूद 2 साल जेल में गुजारे। मियां नवाज शरीफ साहब 60 दिनों के बाद पहले केस में रिहा हुए, दूसरे केस में 51 दिनों के 91 डेज के बाद वो रिहा हुए। खान साहब जेल में हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ बोगस केस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, उसमें बैठे हुए हैं। आप ये सारे केसेस किस चीज की है? सिर्फ उसकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए, हीलिंग टच उन लोगों को देना चाहिए। और खान साहब ने जो कहा है वो यही है कि हुकूमत का काम है लोगों को यूनाइट करना, हुकूमत का काम है लोगों को इकट्ठा करना, ना कि अपोजिशन का। हम तो अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई हमने खड़े होकर के पाकिस्तान का साथ दिया और साथ दिया है। बैरिस्टर साहब ये फरमा दें कि कॉमन सेंस की आप